दोस्तों ये वीडियो स्पेशली शारदा सिन्हा पर केंद्रित है, इसी पर आधारित है। और ये हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि शारदा सिन्हा की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल छठ के अवसर पर ही मतलब उसी दौरान इनका निधन हुआ था। और ऐसे में दो तीन रीजन है जिससे आपको इस साल एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अभी तो इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया है और पहली पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये दो तीन रीजन है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई जानकारी हम आपको देंगे जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, जैसे पुरस्कारों को लेकर डिटेल में हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, वो चीज़ आगे हमने रखा है। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं, यहाँ पर जो हम शारदा सिन्हा की बात कर रहे हैं, इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। इनका जन्म हुलास नामक स्थान पर सुपौल में हुआ था 1952 में 1 अक्टूबर को। लेकिन निधन कब हुआ ये चीज ध्यान रखिए, पिछले ही साल 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में। उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कारों में पद्मश्री जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है 1991 में मिला, फिर पद्म भूषण 2018 में, फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला वर्ष 2000 में, और फाइनली 2025 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद, ये पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में बेसिकली बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं, भिखारी ठाकुर सम्मान, इसके अतिरिक्त बिहार गौरव, बिहार रत्न, मिथिला विभूति जैसे कई अवार्ड मिले हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप सभी लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा की जो मुख्य कार्य था वो क्या था, तो गायन था। और इसी से उन्होंने पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाए थे। और छठ गीत भी जो इतना प्रसिद्ध हुआ, कहीं ना कहीं एक रीजन इन्हें भी दिया जा सकता है। तो प्रमुख छठ गीत जो अमर हो गए, हो छठी मैया, कांच है बांस के बहंगिया, पहले पहल हम कैले प्रणाम, ये सभी अमर गीत हैं जो इनके द्वारा गाया गया। और इन्होंने सिंगिंग करियर की जो शुरुआत की थी, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है। 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव, ये विश्व प्रसिद्ध गाना रिकॉर्ड किया। 1989 में कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, ये गाने से बॉलीवुड में एंट्री की थी, कई फिल्मों में गाना गाई। और उन्होंने समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि आदि पर इन्होंने सिंगिंग किया है। और ये महान हस्ती बिहार कोकिला के नाम से जाने जाती है, शारदा सिन्हा। और ये चीज ध्यान रखिए, सुपौल में इनका जन्म हुआ था। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जैसे 2025 में इस साल अगर हम, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, 2025 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, तो भारत रत्न की हम चर्चा नहीं करेंगे। बात करें पद्म पुरस्कार की, जिसमें 3 पुरस्कार आते हैं पद्म पुरस्कारों में। एक तो दूसरे नंबर वाला जो पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अब 139 महान हस्ती को इस बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जो घोषणा हुई थी, पुरस्कार का वितरण किया गया। और ये पुरस्कार का वितरण 2 चरणों में हुआ है। डिटेल में चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसी का एक शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में। आइए एक नजर डालते हैं। 2025 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला बिहार को, यहां पर ध्यान रखिए शारदा सिन्हा को मिला। किन्हें? तो शारदा सिन्हा को। वो चीजें हमने लिखा, पद्म विभूषण बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत। और किस लिए मिला है? तो कला के लिए। कहाँ की रहने वाली है और किस लिए पुरस्कार मिला है, ये चीजें बकायदा हमने मेंशन किया है। क्योंकि पिछली बार यहां से जब प्रश्न पूछा गया था तो ये कला ही पूछा गया था, सुभद्रा देवी जो पेपर में से कला से संबंधित है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा। अब दूसरे नंबर पे पद्म भूषण बिहार को मिला सुशील कुमार मोदी को, और ये आपको ध्यान रखना सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें मिला है। किशोर कुणाल जो मुजफ्फरपुर के हैं, सामाजिक सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री मिला। इसके अतिरिक्त अन्य 4 को पद्मश्री मिला। भीम सिंह भवेश, निर्मला देवी को सुजनी कला के लिए, हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज क्रमशः कार्य क्षेत्र या फिर उपलब्धियां या फिर उत्कृष्ट कार्य के बारे में भी लिखा है हमने। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त चलिए, सुशील कुमार मोदी की बात हो रही है तो एक जानकारी ये ध्यान रखिए, सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा का एक बड़ा चेहरा थे। कैंसर की वजह से 2024 में इनका निधन हो गया। और एक बात ये ध्यान आप लोग रखिएगा कि 2012-13 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और ये किस लिए बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए उस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और उस समय ऐसे देशों के दौरे पर थे जहां पर खास करके जीएसटी लागू थी। 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी लागू हुए थे। तो वो सारे देशों में जहां पर जीएसटी लागू है, वैसे देशों का वो दौरा किए थे।
अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुई, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई को लागू हुई है। अब ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 15, 16, 17 या फिर 18। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कब ये लागू हुई थी, ठीक है। और जाते जाते, अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे सिलेबस का टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसमें अब हमने करंट अफेयर्स का टेस्ट भी शामिल कर दिया है, और करंट अफेयर्स का मंथली नोट्स भी आपको मिलेगा। और ये केवल और केवल 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और तमाम चीज़ों का भरपूर लाभ उठाइए। धन्यवाद।